यार हेलो भाई लोग, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विटामिन एम। ये कहानी है रवि और उसके ग्रैंडपा की। रवि अपने ग्रैंडमा की बहुत ही केयर करता था और उन्हीं के साथ ही रहता था। विटामिन एम स्टोरी में रवि और उसके ग्रैंडपा के थ्रू दिखाया गया है कि हमें बुजुर्ग लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि उनकी मेमोरी वीक हो जाती है और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। की शुरुआत होती है रवि के घर से। रवि की मम्मी जल्दी जल्दी में ऑफिस जाने के लिए तैयार होती रहती हैं और ग्रैंडपा के लिए ग्रीन, रेड और ऑरेंज टैबलेट्स रख रही होती हैं। वो थोड़ा इनहेट होकर बोलती हैं, काश कोई विटामिन एम होता, ओल्ड पीपल की मेमोरी ठीक होती। तुरंत उन्हें चुप रहने के लिए बोलता है क्योंकि ग्रैंडपा पास में ही रॉकिंग चेयर पर बैठे होते हैं और न्यूज़पेपर अपनी आंखों के पास करके पढ़ रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी आंखें बहुत वीक हो चुकी थीं। मम्मी बोलती हैं कि ग्रैंडपा को वैसे भी ठीक से सुनाई दिखाई और याद रहता नहीं। वो खुश होती हैं कि रवि का ट्यूशन स्टार्ट हो गया है, इसलिए वो घर पर ही रहकर ग्रैंडपा का पूरी तरह केयर करेगा और पूरी तरह उनका ध्यान रखेगा। रवि की मम्मी एकदम निश्चिंत होकर ऑफिस के लिए चली जाती हैं। यहाँ ग्रैंडपा को पिछले महीने की एक बुरी याद आती है। वो बात याद करके एकदम से डर जाते हैं, एकदम से काँप जाते हैं। पिछले महीने की बात है, ग्रैंडपा अपने घर में अकेले रहते थे। वो अपने आप को बहुत डिपेंडेंट थे। वो खुद की कुकिंग, शॉपिंग और घर का सारा काम अपना खुद ही करते थे। वो अपनी बेटी से कहते, उन्होंने 75 साल तक अपना ख्याल खुद रखा है और जब उन्हें ज़बरदस्ती इस छोटे भीड़ भाड़ वाले फ्लैट में लाया गया जहाँ बाहर जाने से भी रोका जाता है, यह ग्रैंडपा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ग्रैंडपा को बिल्कुल भी सिटी पसंद नहीं है। वो अपने पुराने घर को याद करते हैं जहाँ एक बड़ा मैंगो ट्री था और बहुत ही ज़्यादा शांति थी। इतनी शांति थी कि शाम को एक पत्ता भी गिरे तो उसकी आवाज़ आती थी। लेकिन एक दिन वो अपने गार्डन में घूमने गए थे और बाहर गिर गए थे। वो रात भर वहीं पड़े रहे। इसी इंसिडेंट के बाद रवि की मम्मी ने डिसाइड किया कि वे उन्हें अपने साथ फ्लैट में ही ले आएंगी। अब मम्मी ऑफिस जाते वक्त रवि को सिक्योरिटी बोलती हैं कि ग्रैंडपा को अकेले बाहर न जाने दें क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। वो उनकी मेडिसिन को भी डिटेल बता देती है। रवि को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि मम्मी ग्रैंडपा से इतनी लाउड आवाज़ में बात करती हैं जैसे वो कोई छोटे बच्चे हैं। ग्रैंडपा चुपचाप रॉकिंग चेयर पर बैठकर देखते होते हैं और वह किसी भी तरह का कोई भी रिएक्ट नहीं करते। ये अपनी मम्मी से सीरियसली कहता है कि ओके मम्मी, मैं ध्यान रखूँगा। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो कॉर्नर शॉप पर जाकर तमिल न्यूज़पेपर ले आए। रवि कहता है कि वो खुद ले आएगा। फिर ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मैं कोई ये प्रिजनर नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह ट्रीट करोगे। मम्मी के जाने के बाद रवि पूछता है कि क्या वो चेस खेलेंगे। ग्रैंडपा चेस को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि चेस खेलते वक्त ग्रैंडपा पुराने फेमस मैसेज की मूवीज़ याद करते हैं। रवि हैरान होता है और सोचता है कि अगर ग्रैंडपा को यह सब चीज़ें नहीं याद रहती हैं तो उन्हें इतनी पुरानी चीज़ें कैसी याद है। रवि बिल्डिंग से बाहर निकलता है और देखता है कि ग्रैंडपा अपने येलो कैप के साथ कॉर्नर पर जा रहे हैं। वो उनका पीछा करता है और देखता है कि ग्रैंडपा पहले चिल्ड्रंस पार्क की तरफ चले जाते हैं। कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने ओल्ड पीपल यानी बुजुर्गों के साथ की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए और साथ में उनकी इंडिपेंडेंस और रिस्पेक्ट का भी एकदम ध्यान रखना चाहिए। तो बस हमारा चैप्टर के पार्ट फर्स्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पार्ट सेकेंड जरूर मिल जाए। बाय बाय।